डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 11.1.2, पेज नंबर है 201, क्लास 9 फेडरल बोर्ड के बुक्स के मुताबिक। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ़ टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इस थ्योरम का मतलब यह है कि अगर कोई एक चौकोर है, कोई एक स्ट्रक्चर है, कोई फिगर है जिसके चार कोने हैं, क्वाड्रिलेटर उसको कहते हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में दो साइड बराबर हों और वो दोनों साइड पैरेलल भी हो तो ये जो फिगर होगा ये क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा, मतवाज़ियुल अज़ला। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट है कि इफ़ टू opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel it is a parallelogram। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें जो चीज़ दी हुई है गिवन, उसके मुताबिक हम फिगर भी ड्रा करेंगे। ये हमारे पास फिगर हैं, आप देखें हमने एक साइड ए बी ड्रा किया है, इसका बराबर हमने एक साइड और लिया है डी सी। ये दोनों मेजरमेंट में एक दूसरे के बराबर हैं और इन दोनों को हमने पैरेलल भी लिए हैं, एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो गिवन में देखें, गिवन में हमारे पास है एन आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी और डी है। इसमें हमारे पास ए बी मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ साइड डी सी, यानी ए बी और डी सी की मेजरमेंट बराबर हैं। नंबर 2, एंड ए बी साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, और ये साइड डी सी और ए बी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल भी है। तो हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमारी ये बात है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या होना चाहिए? ये एक पैरेललोग्राम है। हमने ये बात प्रूफ करनी है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है? हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। हमने क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जॉइन द पॉइंट बी टू डी, यानी हमने पैराग्राम पहले बनाया था, अब हमने पॉइंट बी को डी के साथ मिला दिया है। तो जॉइन दी पॉइंट बी टू डी एंड इन द फिगर और डायग्राम के अंदर नेम दी एंगल्स एज इंडिकेटेड, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, यानी बी को डी से मिला दें। अब अंदर जो हमारे साथ एंगल बन गए हैं, नए जो एंगल बने हैं, ये 4 एंगल बने हैं, तो इसको क्या करें? आप इनको नाम दे दें 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या करना है? अब हमने प्रूफ पे जाना है, यानी स्टेटमेंट और रीज़न हम बताएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट और रीज़न बताएंगे। अच्छा देखें, प्रूफ, स्टेटमेंट एंड रीज़न। ये जो हमारे साथ फिगर है, हमारे पास इसमें अब दो ट्राइंगल बनते हैं। एक ट्राइंगल ए बी डी बनता है और दूसरा बनता है ए सी डी, सॉरी सी डी बी बनता है। एक बनता है ए बी डी और दूसरा क्या बनता है? सी डी बी, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल बन गए। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या देखनी है? हमने इसमें इनकी करस्पॉन्डेंस देखनी है कि इसमें क्या है। एन ट्राइंगल ए बी डी और एंड ट्राइंगल सी डी बी में, अब इनमें देखते जाएं, इन दोनों में देखते जाएं। पहली बात क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी सी, यानी साइड ए बी जो है ना, ये डी सी के बराबर है। साइड ए बी किसके बराबर है? साइड डी सी। ये हमें गिवन था। ठीक है, ये बात गिवन है, तो ये आपकी रीज़न क्या हो जाएगी? गिवन। अब एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये भी बराबर हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। ये क्या है? ये अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों ट्राइंगल की क्या एंगल बनते हैं? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये आपकी दूसरी बात हो गई है। तीसरी बात है कि बी डी जो है, यानी ये जो लाइन में हमने ड्रा की है, ये दोनों में कॉमन है। इस ट्राइंगल में भी है, उसमें भी है, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, ये कॉमन है। तो अब ये हमारे ये दोनों ट्राइंगल हमारे बराबर हो गए हैं। ये हम कहेंगे कि ट्राइंगल ये जो ए बी डी है इज इक्वल टू ट्राइंगल सी डी बी, और इसका पोस्टुलेट कौन सा बनता है? ये को साइड है, उसके बाद एंगल है और साइड, यानी एक साइड बराबर है, उसके बाद एंगल बराबर है और एक साइड, यानी दो साइड और एक एंगल बराबर है। तो पोस्टुलेट बनेगा साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। इस पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे, इसी डायग्राम में देखेंगे, जिस तरह 1 और 2 बराबर है ना, इसी तरह 3 और 4 भी बराबर है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम लिखेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हम इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। तो ये है साइड
एंगल साइड पोस्टुलेट, सॉरी ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या है, ये कांग्रुएंट ट्रायंगल की ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा उसी तरह आगे देखें, ये जो AD है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि AD जो है ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है किसका, BC का परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन 2 बनता है। ये ए फ्रॉम 1 यानी A की बेस पे हम बता रहे हैं कि अगर फर्ज करें 3 और 4 बराबर है ना, तो फिर ये साइड क्या है, ये मतलब ये है कि दोनों साइड पैरेलल है। अगर ये पैरेलल ना होते तो फिर हमारा एंगल 3 और एंगल 4 बराबर ना आते। एंगल 3 और एंगल 4 के बराबर आने का मतलब ये है कि ये जो साइड हैं, ये साइड और ये साइड क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम 1 से। अच्छा उसके बाद देखें एंड AD, देखें AD इज इक्वल टू BC। AD जो है ना ये BC के बराबर हैं। ठीक है, AD जो है ये BC के बराबर हैं। ठीक है, AD किसके बराबर हैं, BC के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD इज इक्वल टू BC। ये तीसरी बात है, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल कांग्रुएंट थे ना, तो ये देखो ना, ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग है, और ये साइड और ये साइड क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड बनते हैं, और ये उनके दोनों कॉमन है, तो ये भी बराबर है। ये बात हम पहले ये बात हो गई है कि आपका AD और BC बराबर हो गए हैं। ये तीसरा पॉइंट है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। अच्छा उसके बाद हम ये एक बात देख सकते हैं कि एंगल एंड आल्सो ये बात है कि साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। AB जो है ना साइड AB, ये साइड AB और साइड DC जो है ना, ये हमें गिवन था कि ये क्या है, ये पैरेलल है, ये 4 है, तो ये बात गिवन है। ये बात क्या है, ये गिवन बात है। तो अब इसकी बुनियाद पर, इन बातों को यानी इस 2 की बुनियाद पर और 4 की बुनियाद पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ना उनका AD और BC पैरेलल हैं, यानी ये साइड पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल हैं। अच्छा उसके बाद दूसरी बात यह है कि AB और DC क्या है, ये भी पैरेलल हैं, तो ये साइड भी पैरेलल हैं, तो ये भी पैरेलल हैं, तो ये साइड भी पैरेलल हो गए हैं, तो ये भी हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैंस ABCD इज़ आ पैरेललोग्राम। ये फ्रॉम 2 और 4 की बेस पे ये बात हम कर रहे हैं, यानी जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये DC और AB ये तो हमें गिवन था कि ये पैरेलल है, और ये बात हमने साबित कर दी है कि AD और BC क्या है, ये पैरेलल है। लिहाजा हमारा ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, ये क्या है, ये आपका बनता है पैरेललोग्राम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।